कि सर ये इकोनॉमिक्स क्या होती है। पहले तो बात आती है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो हम बुक देख रहे हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिस बुक पे हम पढ़ रहे होते हैं ना कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जो आप डेली चिल्ला रहे हो ना इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स देखना है, यही इकोनॉमिक्स है। जिस चीज के बारे में आप स्टडी करोगे दैट इज इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आप कमा रहे हो, कहीं पैसा कमा रहे हो, कहीं काम में लगे हुए जिससे अपनी आगे लाइफ सरवाइव कर सको, इसे इकोनॉमी कहते हैं। इन चीजों के बारे में स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब जब बात आती है कि चलो यार ठीक है, अगर हम कहीं काम में लगे हुए हैं, कहीं से कमाई कर रहे हैं और पैसा आ रहा है, उससे जिंदगी चला रहे हैं, तो ऐसे तो दो तरह के लोग होते हैं, एक अकेला इंसान और एक बहुत सारे लोग। तो यार ऐसे ही बात करते हैं इकोनॉमिक्स भी। इकोनॉमिक्स कहता है बेटा ऐसा है, अगर एक अकेले इंसान की इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहा है कि वो कैसे कमा रहा है, कैसे किसी चीज को बना रहा है और कैसे मार्केट में बेच रहा है और कैसे पैसा लाके घर चला रहा है, तो याद रख वैसी इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उस इकोनॉमिक को अगर हम वहां पे उस इंसान के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेटा कि मतलब हम लोग स्टडी कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी थिंग्स एंड इंडिविजुअल लेवल सच एज अ सिंगल पर्सन, अ हाउस होल्ड और वन इंडस्ट्रीज। इसका मतलब एक अकेला इंसान, एक अकेला परिवार, एक फर्म, इनके बारे में आप पढ़ रहे हो कि ये लोग कैसे चीजों को बना के पैसा कमा रहे हैं। ये होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो क्या होती है, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है द मैक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडिंग द ओवरऑल इकोनॉमी। जब पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हो भैया, हर एक इंसान जो है, जितने भी इंसान है, सभी मिलकर कितना कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, ये सब स्टडी कर लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसमें हम लोग बात करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, प्राइस लेवल के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ये सारी चीजें क्या होती है, बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे होते हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ोगे, डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू के बारे में। चलिए अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस के बारे में। सर ये डिफरेंस बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बहुत सिंपल सा यार, मीनिंग पहले ले आओ। पहला डिफरेंस जो होता है वो मीनिंग होता है। मीनिंग क्या कहता है, माइक्रो कहता है भैया मैं इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करूंगा, ठीक है, तो इंडिविजुअल की स्टडी करना, ठीक है, तो इंडिविजुअल की ही स्टडी कर। मैक्रो कहता है ना भाई ना, पूरे की स्टडी करूंगा, हॉल की, एग्रीगेट पढ़ूंगा, कुल मिलाकर पढ़ूंगा सबको। ये टूल्स यूज करता है। टूल्स का मतलब है कौन से चैप्टर से पता चलता है कि भाई ये माइक्रो है और ये मैक्रो है। कहता है डिमांड सप्लाई पढ़ ले चैप्टर, डिमांड और सप्लाई चैप्टर पढ़ ले, तेरे को पता चल जाएगा ये माइक्रो है, ठीक है भाई। मैक्रो के लिए क्या करो, तू डिमांड और सप्लाई को एग्रीगेट कर दे। एग्रीगेट का मतलब होता है पूरा मिला के डिमांड लोग कितनी कर रहे हैं, कुल मिलाकर डिमांड कितनी करे, कुल सप्लाई कितनी हो रही है, टोटल एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो रही है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो का, माइक्रो कहता है भाई सुन, अगर जिंदगी में पैसा कमाना है तो पैसा बनाना सीख। पैसे बनाने के लिए चीजों को बना दे, और चीजों को बनाने से पहले उसका प्राइस डिसाइड कर। तो चीजों का जो प्राइस डिसाइड करते हैं, एक प्रोडक्ट का प्राइस जो डिसाइड कर रहे हैं, वो हम मेन हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो बन जाता है वो माइक्रो का क्या बन जाता है, किसी चीज का प्राइस डिसाइड करना, या उस पे जो फैक्टर यूज कर रहे हैं चीजों को बनाने के लिए उनके बारे में हम प्राइस निकाल रहे हैं। ये कहता नहीं भाई, नहीं भाई ये सब चीजें नहीं है, वो चीज जब बेच दोगे ना तो उससे जो पैसा कमाओगे उसके बारे में पढ़ लो, उसको यूज करो, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव कहता है कि भैया इनकम, एम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं इंडिविजुअल इनकम, अकेले इंसान की इनकम देख लो, अकेले इंसान ने कितना बनाया वो देख लो। फिर मैक्रो कहता ना भाई ना, सुन सब लोगों ने मिलकर कितना पैसा कमाया, नेशनल इनकम,
सब लोगों ने कितना सामान बनाया, नेशनल आउटपुट। तो इसके बारे में स्टडी करो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है।